कभी नहीं रहते हैं। और हम लोगों को किसान का जो मुद्दा है, मकई को क्षति हुआ, हम लोगों को आज तक मकई को गिर कर को बर्बाद हो गया। हम लोगों को न बैंक से लाभ मिला, न कोई सरकार को तरफ से लाभ मिला है। क्षेत्रीय विधायक जी जो आपके पन्ना लाल जी, उनकी क्या स्थिति, आप लोग के बीच आते हैं समस्या जानने के लिए? हम क्या बोलेंगे, पूरे समाज को पूछिए। वोट के समय हम आते हैं, जीत जाते हैं, कभी समाज को समस्या नहीं सुनते हैं। क्या चाहते हैं इस बार, नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? नीतीश कुमार से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है कैंडिडेट से। हमको वैसा कैंडिडेट चाहिए कि हमको हर गांव में हर परिवार से मिले जुले, उसको दुख के बात करे और विकास के बात करे। लोग हमारे पंचायत और प्रखंड से लोग जो हमारे दिल्ली पंजाब जाता है, क्यों जाता है? आप जो हमारे प्रखंड में मान चलिए कि खुलवा दीजिएगा अस्पताल, कोई अथी खुलवा दीजिएगा, स्कूल हो जाएगा, मान चले फैक्ट्री हो जाएगा, तो प्रदेश हमारे माँ बहन भाई बंधु जो जाकर को खड़ता है, क्यों जाएगा? ऐसा कि पुरुष जाते जाए, हमारे गांव को माँ बहन भी अब प्रदेश में रहने लगा। जितना लोन पर लेकर को जो काम किया, लोन नहीं चुका पा रहा है, उसको डर से कितना लोग फिदा हो गया है, पलायन हो चुका है। वोट को समय में कैसे आएगा? लोन वाला उसको परेशान कर। आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रखंड में, हर प्रखंड में फैक्ट्री खुले, हमारे माँ बहन परिवार कहीं नहीं जाना चाहिए और यहीं रह कर को जो अपना विकास करे। आज सरकार हमारे माँ बहन को 10,000 रुपया दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर आप फैक्ट्री खुलवा देते, स्कूल खुलवा देते, अगर उसमें बढ़िया हमारे भाई बहन पढ़ते तो सर्विस हो जाता, तो हम प्रदेश जाते नहीं जाते। तो हम यही सरकार से मांग करता हूं कि हमारे हर प्रखंड में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलिए। जैसे कि पूर्णिया में मोदी जी आया, जो प्लेन गिराने का काम किया, 2,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें एयरपोर्ट क्यों दे रहा है? और फैक्ट्री तो खुलवा दीजिए, उतना रुपया में कितना फैक्ट्री हो जाएगा? हो जाके ठीक है, तो क्या करिएगा इस बार, नीतीश सरकार से ही मांग है या सत्ता परिवर्तन कीजिएगा? हमको अभी सबसे मांग है, हमारे अभी सब गार्जियन है, हम किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो दिक्कत है, समस्या है, वो हमको चाहिए। और किसान को जो मजबूरी है, जो रखा है खास गैर मजरूआ, जो जमीन पर रोक लगा है, उस पर भी किसान अभी, हम बेटी है, बाल बच्चा है, इसको जमीनें लग कर को हम बेचेंगे तो बेटी को शादी करेंगे, वैसा रोक लगा दिया है कि अभी हम जमीन को भी नहीं बेच पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हमारे बाल बच्चा बड़ा हो गया, कैसे शादी करेंगे? जमीन को सिवाय नहीं हमारे नौकरी है, न यार कुछ रोजगार है, हम कैसे बाल बच्चा को शादी करेंगे, पोषण पाषण करेंगे? ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। अगर आपसे बात करें, चाचा जरा सा इधर आ जाइए, क्या स्थिति है? विकास उकास कुछ हुआ है? कोई समस्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है? क्या बताएं, ये गांव 250-3,000 की आबादी है। आज तक यहाँ स्कूल प्राथमिक के अलावा मिडिल होता ही नहीं। लोग यहाँ जाहिल है, पढ़ने लिखने के लिए गंवाड़ बना हुआ, आने जाने का रास्ता जानबे करते हैं कैसा है। इसके ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, जब शिक्षा ही नहीं तो रोशनी ही नहीं। विधायक जी का क्या हाल है? विधायक जी आते हैं? जी से हम लोग से उतना वास्ता नहीं है, मुखिया जो बताए वही सही है। सही है, तो इस बार क्या राज्य में नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? कुमार से हमसे कोई दुख नहीं, दुख नहीं है, दुख नहीं है। नीतीश बाबू को रखिएगा। हाँ वही रहे, अच्छी बात है। उन्हीं को रखिएगा। हाँ अब वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है, किसी का नाम कटा है आपकी जानकारी में? हमारे जानकारी में। ठीक है, और भी लोग हैं। अगर आपसे बात करें सर, इधर आ जाइए, क्या स्थिति है? विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पुल पुलिया, बिजली, इन सब की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो हम आपके टीएनपी चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे इस गांव में आए, चूँकि इस गांव में आज तक आज़ादी के बाद से किसी चैनल का आना नहीं हुआ, और आप जो आए हैं वो बहुत प्रयास हम किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। आपके साथ जो नैयर आलम है, उनको हम 1 हफ्ता से लगे हुए थे कि किसी तरीके से आपको आना है यहाँ लेकर के। अच्छा, बहरहाल तो हम लोगों का जो मेन मुद्दा है मैडम, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। उसमें सबसे जो बुरी हालत हम लोगों की है वो शिक्षा की है। तालीम यहाँ पर कुछ नहीं है। स्कूल जो बताए भाई साहब, वो सिर्फ यहाँ मिडिल प्राइमरी स्कूल है, और प्राइमरी है तो प्राइमरी से आज तक वो मिडिल नहीं बन पाया, जिसका हम लोगों को बहुत अफसोस है कि हम किसी तरीके से यहाँ तक है कि मेरे आने वाला बच्चा का क्या हाल होगा, उसका भविष्य क्या होगा। और आज अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है
तो ये नशा की तरफ जाएगा। कोई माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं या इतनी आमदनी नहीं है कि वो बैठ के बच्चों के जो है ना पढ़ाई के तालीम का वो इंतज़ाम कर सके। वो दिल्ली जाता है, चंडीगढ़ जाता है, हैदराबाद, मुंबई जाता है, और बच्चे यहाँ 8 से 10 साल के होते हैं वो नशा में लग जाते हैं, जिसका नुकसान हमें आगे चल कर 20 साल के बाद उठाना पड़ता है कि बेटा मेरा जो है ना नशे की हालत में है। अब वो हमारी बात को सुनता नहीं, मानता नहीं। एक चीज़ है। दूसरी है कि जो सड़क से आप आए हैं मैडम, वो सड़क की हालत आप देखे होंगे। जिस गाड़ी में आप बैठ के आए उस सड़क की हालत देखिए। विधायक जी हमारे 25 साल से रहे यहाँ, हम शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन विधायक हम उनको चुन करके भेजते हैं, हम वोट पूरी देते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि हम टोकरी से भर भर के वोट दिए हैं उनको, तो इसमें कोई ये नहीं। नीतीश कुमार से मेरी कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, आज भी मेरे दिल में यही आता कि मुख्यमंत्री वही बने। लेकिन जो मेरे लोकल कैंडिडेट उन लोगों ने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया। 20 साल जब उनको हुआ तो 2020 में वो अपने गाँव से हमको जोड़े हैं। ये सब जनता से आप पूछेंगे तो 2020 में मेरा ये सड़क उनके गांव से जुड़ा है, तब हम जाकर ANH 107 पर पहुंचते हैं। ये हमारी हालत है। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि चाहे ये सरकार बने चाहे जो बने, हालात हम लोगों के इस तरह से सुधारे कि हमारे बच्चे भी कल को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, UPSC की तैयारी करें, और जाकर के हमारे बच्चे भी भविष्य हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारें। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा बच्चा जब आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति यहाँ पर बहुत छितर बितर है। जी मैडम, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर शिक्षा की। स्वास्थ्य की भी वही हालत है। अभी अगर हमारे यहाँ किसी को डिलीवरी की ज़रूरत पड़ जाए तो घंटों हमको एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो फिर हमको ऑटो हो या टोटो करना पड़ता है। बाज़ मरतबा ऐसा हुआ कि बाज़ औरतें को गाड़ी में डिलीवरी हो गई है, जिसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 3500 वोटर है यहाँ, 3500 उस गाँव में है, और इस जगह कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ के मुखिया जी हैं वहाँ भी है, सब हम लोग एक ही पंचायत के हैं, लेकिन यहाँ पर किसी हॉस्पिटल का नज़म नहीं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, मैडम डॉक्टर ज़रूर हो उसमें। मतलब आप लोगों को क्षेत्रीय विधायक से दिक्कत है, राज्य सरकार से नहीं? नहीं, राज्य में उन्हीं को रखिएगा, नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री तो वो इतने बढ़िया हैं कि हर आदमी की ज़बान से बिलफर्ज कुछ निकल जाए, दिल में नीतीश कुमार रहते हैं। ज़रा सा दिक्कत आई वक्फ बिल के बारे में तो मुस्लिम कौम उनसे कुछ नाराज़ है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सही बात है। वरना नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री हम लोगों के वक्त में, जब से हम लोगों के वोट डालना शुरू किए हैं, तो कोई नहीं है, और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं। वोट चोरी पे क्या कहिएगा? वोट चोरी की बातें विपक्ष लगातार कर रहे हैं, SIR का मुद्दा उठ रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकाला जाता है, बिहार अधिकार यात्रा निकाला जाता है, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आप लोगों में से किसी के नाम कटे हैं? मैडम, फर्स्ट मर्तबा जो लिस्ट आया था उससे पहले लोगों के नाम कटे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं किया था, लेकिन पिछले 30 को जो वो आया वोटर लिस्ट आया निकल करके, उसके बाद लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा किए हैं, तो अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। ये ठीक है, SIR हाँ, ये वाली ठीक है, जो लोगों का नाम नहीं कटा है। रही बात आपने कहा वोट चोरी वाली बात, तो वोट चोरी वाली बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी उठाए हैं, तो उससे हम लोग इस एतबार से सहमत हैं कि अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो फिर वोट चोरी हुई है, चूंकि सरकार उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सच्चाई नहीं है तो फिर राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। जी, जांच का विषय। इससे अंदाज़ा होता है कि इसमें कुछ ना कुछ नुक्स है जो वोट चोरी हुई है, इसलिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के भी मुद्दे को राहुल गांधी उठाए हैं। तो अगर जिसकी सरकार हो तो वो अपने सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर वोट चोरी वहाँ हुई है तो हुई है, ये राहुल गांधी का मुद्दा है और इस पर भी जांच होनी चाहिए। चलिए इधर आइए सर, जरा सा इधर आइए। वक्त नहीं है, बोलिए। क्या स्थिति है आपके दिगौन गांव की? अगर इसकी बात करें, दिगौन गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर हर एक वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो बाढ़ के समय में सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है अगर बाढ़ आता है? कुछ नहीं सुविधा मिलता है। आप जो अभी आए हैं देखबे करते हैं रोड कैसा हम लोग का, कितना टाइम लगा आने में। बस रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, यही सब चाहिए, और क्या चाहिए बस। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। किसको दीजिएगा? वो तो हालात बताएगा जिस के नहीं कहिएगा। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे बात करिए। जी चाचा इधर आ जाइए। क्या स्थिति है आपके बेलदौर की अगर बात की जाए? कोई समस्या, कोई परेशानी जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं है? जितना लोग बोले वो सब सही है और उसमें कोई दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो विधायक की बात बोले, विधायक जी का वही समस्या है
कि जो जिनसे उनको लगाव है वही का उन्हीं का बात मानते हैं, उन्हीं का समस्या को सॉल्व करते हैं, और बाकी किसी का नहीं। आम जनता से कनेक्ट नहीं। जनता से कोई कनेक्ट नहीं है उनका, ये नहीं करता है समस्या, समझा ना? ये बस दिल्ली में आता है, बाहर को सुना है। बस वही आए जो कि उनका समस्या को सॉल्व होते हैं बड़े लोगों का। यहाँ पे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या सुनने को आ रही है, अतिक्रमण वाली, कि लोगों की जमीन जो है वो ले लिए जा रहे हैं किसानों की। ये क्या मैटर है? ये क्या मैटर है वो तो सरकार ही बताएगा, हम लोग क्या बता सकेंगे। यहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है? सरकार की तरफ से जो किसानों को लाभ दिया जाता है, जैसे किसान निधि योजना हो गया, फिर यूरिया हो गया, जो भी दिया जाता है वो सब मिल रहा है? जी नहीं नहीं नहीं, तो जी ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब जो भी है सब वही के मामले में। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हम लोग चाहते हैं कि सब जितने भी भाई हैं, गरीब लोग हो अमीर हो, सबको बराबर हक हिस्सा हो मिलना चाहिए। हैं? नेता ठीक लग रहा है इसके लिए? बिहार के लिए कौन ठीक लग रहा है? बिहार के लिए नीतीश तो जी है, ये हैं, उसमें कोई दोष है नहीं, लेकिन उनका जो है, उनसे जो मोदी जी से जो उनका ये लगाव है, यही सबसे बड़ा खराब चीज़ है। अच्छा, मोदी जी से लगाव नहीं चाहिए? नहीं चाहिए जी नहीं, किससे चाहिए? बस नीतीश अपना जो भी उसका पार्टी है वो अपना अकेले सब चीज़ बनावे। होटल लिस्ट में नाम है? जी हाँ। नाम है। इधर आ जाइए। आपसे अगर बात करें, क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर विकास के कुछ काम हुए हैं? विकास का काम कुछ नहीं हुआ मैडम, ये नीतीश का भ्रष्ट सरकार है। भ्रष्ट, ये कुछ नहीं, घुसखोरी के अलावा कुछ नहीं होता इसके। एक ब्लॉक में जाइए, ठीक है, जन्म पत्री के नाम पे 2000 लूटा जाता है, राशन कार्ड के नाम पे 3000 लूटा जाता है। ये सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और मेडिकल का सुविधा नहीं है। इसलिए हम जो है बढ़िया सरकार, स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए, आयुष्मान भारत, इतनी सारी योजनाएं, क्या उसका लाभ यहाँ पे नहीं मिल रहा है? कुछ का लाभ नहीं मिलता, वो नाम के लिए सर्टिफिकेट थमा दिया गया पब्लिक को। इसलिए हम आरजेडी का सरकार चाहते हैं। आरजेडी का जी। सरकार चाहते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है। आइए, इधर आइए सर, आपसे अगर बात करें, क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जितने लोग जो हैं खड़े, वो तो समस्या, हम लोग लगभग जो है 70 साल में आज़ाद नहीं हुए हैं। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हम लोग आज भी समझिए कि परेशानियों में है। चाहे स्वास्थ्य के ले लीजिए, शिक्षा का ले लीजिए, या कोई भी तरह का परेशानी, खाली परेशानी, अच्छाई कुछ नहीं। हम लोग एशिया में जो खगड़िया के बेलदौर जो है वो मक्का में 1 नंबर उपजाऊ है, लेकिन मक्का के वजह से हम लोग को आज तक कोई भी फैक्ट्री नहीं खुल पाया, किसी तरह का कोई जो है हल नहीं सरकार निकाल पाई। इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो है 20 साल देखे, अब जो है आरजेडी की सरकार हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, यही। हमें कोई बता रहा था कि आपका जो ये बेलदौर विधानसभा है, सबसे ज्यादा मक्के की उपज यही होती है इसी विधानसभा में। क्या बावजूद इसके आप लोगों को कोई फैक्ट्री वगैरह अगर नहीं मिली है, तो कैसी नुकसानी आप लोग को झेलनी पड़ती है? हम लोग अभी जो है लगभग 3000 रुपये जो है पॉकेट जो मिलता मकई का, वो 3000 में मिलता है, और हम लोग जो अभी क्विंटल बेच रहे हैं वो 1800, 1900, 2000 तक जो है मकई क्विंटल बेचते हैं। तो किसान सिर्फ हम लोग अपने बच्चे का पेट पालन करते हैं, बस वही काफ़ी हो जाता है, नहीं तो हम लोग किसी सिर्फ मरे हुए। मतलब जो उसका सही दाम है वो आप लोग को नहीं मिलता है? बिल्कुल कभी नहीं, किसी तरह से नहीं मिल रहा। सिर्फ अपनी जिंदगी जो है इंसान पैदा हुए हैं और काट रहे हैं। बाढ़ के समय कैसी परेशानी आती है? वो तो काफ़ी परेशानी है। अभी तो धान डूबा हुआ है, वो समझिए कि एक तरह से न मकई का मुआवजा मिला। इस मरतबा जो है आंधी तूफान आया था, उसमें बहुत तबाह हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। इससे बढ़ के हम एक बात और कहेंगे कि मोदी जी से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान करना सर बंद कर दीजिए। देश की आज़ादी में हिंदू मुसलमान दोनों खून बहाया है, और दोनों जो है मिल के हम आज़ाद हुए हैं। हम पाकिस्तान को जो है कंडेम करते हैं, पाकिस्तान से जिन्ना से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इंसानियत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान को एक रहने दीजिए। जी की कौन सी बात है आपको ऐसी लगी कि हिंदू मुसलमान करते हैं? वो जब भी आते हैं, बिहार जब भी आए हैं, वो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, कपड़ा पहचानो, टोपी पहचानो, ये पहचान के वो बात करते हैं। हम चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान ना करके जो है इंसानियत की बात करे। हमको भी यहीं रहना है, हमको इसी मिट्टी में मरना है, तो इसीलिए इंसानियत की बात हो। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, एक प्लेट में खाते थे। भारत के मुसलमानों के लिए थोड़े बोलते हैं चाचा,
हाँ। भारत के मुसलमान के लिए थोड़े, वो तो बाहरी घुसपैठिए के लिए बोलते हैं। आप तो देश के ही हैं। वो समझिए कि घुसपैठी कौन है। मोदी जी को 15 साल से हम जिता रहे हैं, तो आज 15 साल तक हम ठीक थे। आज अब जो इलेक्शन बिहार में आया तो वो जो है वो घुसपैठी हो गया, तो मोदी सरकार ही उसकी घुसपैठी है। 15 साल हम ही वोट दिए ना, सब हिंदुस्तान का हर आदमी दिया है, तब तो वो सरकार बनाए ना। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं बिहार में? परिवर्तन और चाहते वोटर लिस्ट में नाम है? बिल्कुल है। परिवार में किसी का कटा है? ना, अभी तक तो नहीं कटा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आगे आ जाइए। परेशानी ये है कि हमको जो है ना मार्केट जाने में बहुत परेशानी होता, बहुत परेशानी। तो हम लोग का गांव का समस्या है कि रोड नाला सब चीज सही बनना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। रोड भी नहीं बना है? नहीं, बहुत परेशानी, रोड और नाला विकास हो ही नहीं रहा, इसलिए हमको बस रोड चाहिए। रोड चाहिए। और विधायक जी के बारे में क्या कहेगा? पन्ना लाल जी की क्या स्थिति? आप लोग की समस्या जानने के लिए कभी आप लोग से कनेक्ट हुए हैं? जी कभी नहीं आता वो, नहीं, आज तक तो पन्ना लाल को हम देखबो नहीं किए हैं हकीकत में कैसा हो, यहाँ आइबे नहीं करता तो कैसे देखेंगे। इस पर क्या चाहते हैं आप? राज्य में नीतीश कुमार को रखिएगा या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को। जी अब वोटर लिस्ट में नाम है? जी जी। चलिए, और भी लोग हैं, अगर उनसे बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं हर चीज, सबका माहौल पहचान लिए, बस विकास चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए दिगौन पंचायत। इसके अलावा आपको इससे क्या कहेंगे, आप हर चीज जानते ही हैं। ठीक है, आप इधर आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे? कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं, क्या परेशानी तो यहाँ देखिए रहे, सब बताइए रहे हैं। आज 50 साल से स्कूल की बाउंड्री नहीं हुई है। आप बता रहे हैं तो हम किसी एक का नहीं सुनेंगे ना, हम भी तो सबका सुनेंगे ना। स्कूल की बाउंड्री वगैरह नहीं हुई है। स्कूल में कोई बच्चा कभी डूब जाता है, कभी पानी से, तो हर पानी वहाँ पे आता है। स्कूल की बाउंड्री होना चाहिए, मिट्टी भरना चाहिए, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। न पानी है स्कूल में, न एक नल भी नहीं है पानी स्कूल में, नहीं है, मोटर भी नहीं लगा। बाउंड्री होता रहेगा, सेफ रहेगा, बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है उसमें, नहीं है। ये चाहते क्या है? उसका सेफ तो होना चाहिए, उसमें बच्चे पढ़ेगा ढंग से, बच्चे रहेगा सेफ, उसमें है ही नहीं कुछ। नीतीश कुमार के इन 20 सालों के काम को क्या रेटिंग दीजिएगा? 10 में से क्या दीजिएगा? 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? एक को नंबर ले चाहते हैं, जब बाउंड्री नहीं है तो क्या चाहेंगे उसका? कुछ नहीं है। सरकार बदलिएगा इस बार? अब वो तो देखा जाएगा। तो गुप्त मत रखिएगा, गुप्त मत रखिएगा। गुप्ते है, जिसको होगा वो देंगे। चलिए ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम है? परिवार में किसी का कटा है? सबका है। क्या कहना चाहिए? इधर आ जाइए चाचा। कितना विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है? करता, हम बौका है। तो पता तो होगा ना कि कुछ विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, ये सब का सुविधा मिलता है। हम तो देखे हैं कि लालू प्रसाद के समय बिल्कुल ठीक थे पदाधिकारी, लेकिन नीतीश कुमार के समय में जो है जितने भी पदाधिकारी हैं, रेवेन्यू से लेके प्रशासन विभाग के हैं, सब जो भ्रष्टाचार है। आप तो अंग्रेजी वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको बोलना नहीं आता है ना। और ये पदाधिकारी जो है, चाहे रेवेन्यू हो या प्रशासन विभाग को, आप लेडीज को जेंट्स बनाता है, जेंट्स को लेडीज बना देते हैं, ये गलत है। चलिए ठीक है, अपराजिता बिलदौर विधानसभा से तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में
25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान केसरी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. ब्रेक के बाद बिहार के दंगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी अपराजिता के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बेलदौर विधानसभा के बेलदौर मुख्यालय के पास। इसके अंदर में 3 ब्लॉक आते हैं, चौतम, घोगरी गांव के कुछ ग्राम पंचायतें और बेलदौर। अगर यहाँ के मौजूदा विधायक की बात करें तो अभी पन्ना लाल सिंह यहाँ के विधायक हैं जो जदयू पार्टी से आते हैं और कई समय से वही सीट को जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर बेलदौर की जनता क्या सोचती है, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या उनके विधायक जी उनके बीच आते हैं उनकी समस्या जानने के लिए, वो अपने विधायक से कितना खुश हैं, साथ ही उनकी समस्या क्या है। चलिए सीधे चलते हैं बेलदौर की जनता के बीच और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अगर पहले आपसे बात करें, इधर आ जाइए, तो कितना विकास हुआ है बेलदौर में? कोई समस्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक हुआ नहीं है? देखिए, बेलदौर में समस्या ही समस्या है। अभी जो भी यहाँ पर सरकार है, नीतीश और मोदी जी की सरकार चल रही है। सबसे बड़ी सवाल है कि यहाँ सड़क बनना, पुल बनना, यही विकास नहीं कहलाता है। सबसे बड़ी सवाल है कि हम बेलदौर के अंदर जहाँ पर आप यहाँ चला रहे हैं, आप अपनी न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं, बेलदौर विधानसभा के बेलदौर प्रखंड के अंतर्गत, और ये बेलदौर अंचल जो है
यह पहले 2010 से पहले यहाँ बाढ़ ग्रसित रहता था और बाढ़ से त्राहिमाम हुआ करता था। 2010 के बाद बांध बनने के बाद थोड़ा राहत मिली है, लेकिन सबसे जो मूल समस्या यहाँ पर है किसानों की ज़मीन। ये बेलदौर इलाका फरकिया इलाका में आता है खगड़िया जिला के, और यह बॉर्डर एरिया है, सहरसा मधेपुरा के बॉर्डर एरिया है। और यहाँ पर ज़मीन जो है किसानों ने बहुत मेहनत करके, गरीब किसान पहले यहाँ ज़मींदार हुआ करता था, 56 जिला के यहाँ पर ज़मींदार हुआ करता था, और गरीब किसान मजदूरी करके पेट काट करके ज़मीन खरीदने का काम किया। अभी नीतीश सरकार, ये मोदी सरकार हमारे ज़मीन को गैरमजरूआ खास बकास सरवस्ता कह करके यह सरकारी घोषित करने जा रही है। और जब सरकारी घोषित हो जाएगी तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं। आप चले होंगे खगड़िया से तो कोई एक ठो भी उद्योग धंधा का पाइप नहीं झलका होगा, सब जगह खेत धान की मकई का खेत है। आज यदि किसानों की खेत छीनी जाएगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा। उद्योग धंधा नहीं है, और जो किसान का बाल बच्चा खेती करके जीविका चला रहा है उसकी भी ज़मीन सरकार छीन लेगी तो फिर हमारा क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं कि यह सरकार की जो नीति है, 1 रुपया एकड़ में कहलगांव के पिरपैंती में 1050 एकड़ अदानी को दे दिया। हमारे खगड़िया जिला के अंदर पैकांत मौजा और रामनगर मौजा, दोनों मौजा को सील कर दिया है, यह कह करके कि ये जमीन को औद्योगिक बनाएंगे और ये उद्योगपति को दे देंगे। विधायक जी के काम से खुश हैं? आते हैं आप लोग की समस्या जानने के लिए? देखिए, विधायक जी के काम, विधायक जी को अपना विकास से काम है, उनके फंडिंग को चलाना है, लेकिन हमारे किसानों की जो समस्या है उसको ये सुनने के लिए तैयार है ना। कभी जिंदगी में विधानसभा में उठाए हैं और नहीं उठाने का काम किया। चाहते हैं इस बार सरकार बदलिएगा या नीतीश बाबू को रखिएगा? निश्चित रूप से हम किसानों की यदि जमीन नहीं छूटती है, यदि किसानों का जमीन नहीं छोड़ा जाएगा तो इस सरकार को बदलना है। जो जमीन हमारी छीनेगी उसकी सत्ता को हम छीनने का काम करेंगे। किसको देखेगा इस बार? देखेंगे, इसको बदल के देखें, मोदी नीतीश को बदल के देखें। जो सरकार आएगी जो हमारी जमीन को बचाने का काम करेगा उसके साथ जाएंगे। परेशान है। चलिए, अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है, क्या समस्या है? विधायक जी आते हैं आप लोग के क्षेत्र में हालचाल के जानने के लिए? हाल चाल जानने के लिए तो नहीं आते हैं, अपने काम से भले जगह पे जगह जाते हैं, लेकिन हम लोग का मतलब सरकार जो है, सरकार विकास के ओर अग्रसर है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन फिलहाल जो किसानों की 80% किसानों की समस्या है, तो हम क्षेत्र जाते हैं तो किसान का चर्चा होने लगता है। तो यह अगर गैरमजरूआ खास बकास जो भी जमीन पर प्रतिबंधित है 2014 में किया है, तो वो जमीन अगर मुक्त कर देता है तो सरकार को फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो इतने कह करके हम क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? नीतीश कुमार से तो सब खुश था, तब नहीं इतना दिन रहा, लेकिन है ये जो लग गया है प्रतिबंध, तो इसमें कुछ चिंता का विषय है। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में तो यहाँ नाम नहीं है तो वोट कैसे देते हैं? 2000 से वोट चोरी का बहुत बात चल रहा था, इसलिए पूछा। आपका नाम है? वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन मरल जिता जो है तो उसको नहीं हटाएगा। ठीक है, और लोग से बात। हाँ, अगर आपसे बात करें, क्या स्थिति है? कोई विकास का काम हुआ है? किसान वर्ग लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई परेशानी है क्या? यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किए, 2, 4, 5 बार लगातार जीते, इसलिए कि उन्होंने कुछ विकास किए। वह क्या विकास किए? नीतीश कुमार जो है खुद विकास किए, उनके कार्यकलाप को ज़मीन पर उतारे। अब समस्या है कि 5 बरस से ज़्यादा 2014-15 से ये गैरमजरूआ ज़मीन पर बकास खेसरा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध क्या है? सरकार, राज्यपाल का चिट्ठी है, आदेश है कि 1/1/1946 के पहले जो गैरमजरूआ ज़मीन है वो रैयती मानी जाएगी। लेकिन सरजमीन पर जब आते हैं तो पदाधिकारी जितने भी हैं सारे ज़मीन को कहते हैं नहीं ये गैरमजरूआ ही है, गैरमजरूआ ही है। चेक नहीं करते हैं और अपने हिसाब से चेक नहीं करते और अपने हिसाब से सबको गैर जमीन बता रहे हैं। गैरमजरूआ जमीन बताते हैं, गैर जमीन नहीं, गैरमजरूआ जमीन बताते हैं। न तो सर्वे पदाधिकारी सुनते हैं, बंदोबस्त से लेकर के यहाँ सर्वे पदाधिकारी जो अमीन तक हैं, वो सारा व्यक्ति जो है सो गैरमजरूआ जमीन ही घोषित कर रहे हैं। सब है नहीं, ऐसा सब है नहीं। 1/1/19 सुने नहीं, 1/1/1946 के पहले जो जमीन है वो रैयती मानी जाएगी। उससे जमींदार से हम लोग जमींदार
ये बिहार सरकार नहीं था, जमींदार था, उन्होंने अपने रीजन में सारे जमीन को बंदोबस्त किया है पब्लिक के बीच। अब जमींदार रहे नहीं, हम गरीब आदमी के बीच 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 1 एकड़ जमीन जो है वो बंदोबस्त कर दिए। हम लोग बंदोबस्त ले लिए। अब गरीब आदमी हैं हम लोग हैं, पैसा लगा के लिए, कोई हमको गिफ्ट में नहीं दिया है। सारा बंदोबस्त जो है सो उन्होंने पैसा लेके लूट के यहाँ से चला गया। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि सरकार को बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। हमारा पूरा आंदोलन जो है हो रहा है इस पर। इस सरकार को अगर बदलेंगे नहीं तो हम लोग कोई सरकार बनेगा नीतीश। अगले 5 वर्षी में, यही 5 वर्षी में बांस देना शुरू कर देंगे, सारे पब्लिक को बांस देंगे। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार को बदलना चाहिए। जिस परिस्थिति में हो सरकार को बदलना है। किसको देख रहे हैं? हम लोग तो देख रहे हैं उसके बदले में जो देखते हैं कि उसको जो हराएगा उनको वोट हम लोग कर देंगे। ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम है? वोटर लिस्ट में तो नाम है। ये चोर अधिकार जो निकला तो इसमें बहुतों आदमी का नाम छटा, लेकिन पुणे जो है हम लोग आधार कार्ड फलना चिलना दिखा उखा करके उस संशोधन करवाए हैं, संशोधन हुआ है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंडीशन खराब बताई जा रही है कि उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। इसके अलावा विकास के जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, रोड, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनकी क्या स्थिति है बेल्टौर में? वो सब तो ठीक है, स्वास्थ्य सेवा और रोड बिजली जो है ठीक है, लेकिन किसान का जो मुद्दा है, सरकार के चिट्ठी आने के बाद यहाँ के प्रशासन लोग भी और ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं कि जो मतलब उसको फाइट करना चाहिए। ज़मींदार को जैसे ये जमाबंदी रद्द करते हैं, उसके एवज में उनको हमारे अंचलाधिकारी महोदय को नोटिस करना चाहिए या उस पर नोटिस करके नापी करवाना चाहिए। क्या है उनका अमीन जो लिखते हैं, मैंने रैयती को भी लिख देते हैं कि ये आम गरमजरुआ है, खास गरमजरुआ है, वही है। हम लोगों को किसान का कहना है कि जो आपका आम गरमजरुआ है वो ज़मीन आप जहाँ का है वहाँ आप नापी करके ले सकते हैं, सोते किसी को हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कारण वही है, यहाँ हम लोग प्रशासन से, सरकार के नाम पर हम लोग किसान तबाह हैं। जो किसानों के लिए जो योजना बनाई जाती है, जैसे किसान निधि योजना हो गई, फिर उसके बाद जो भी उनको यूरिया वगैरह देने की बात हुई, खाद वाद की बात हुई, वो सब मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन टाइम से कुछ गड़बड़ी होता है, जो कि हम लोगों को 500 में खरीदना पड़ता है, 400 में खरीदना पड़ता है। ऐसा होता है समस्या। 366 में हम लोग को चिट्ठा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारा दुकान है कि नहीं दे पाता है, समय पर हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग महंगा दाम में भी खरीदते हैं। इसलिए हेर फेर करता है, इसलिए करके हम सबसे ज़्यादा सरकार तो हैं ही, लेकिन हम अपने प्रखंड में जो है और ज़िले में जो है इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को जो परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से हम लोगों को किसान के अमीन चाहिए, जहां नापी होता है वो उसको नोटिस चाहिए। हम लोग भी फाइट में अमीन रखेंगे। वह सही में गरमजरुआ ज़मीन है, खास है, आम है, बकास है, क्या है, खास है तो उनका नहीं है, सरकार को नहीं है। आम जो है, आम उनको लेना चाहिए। आप लीजिए आम खोज के, जहाँ है वो लीजिए खोज के, उसमें तो बना नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आपसे अगर बात करें, क्या समस्या है, क्या परेशानी? यही है कि बेलदौर में विकास हुआ रोड पैरा, ठीक है, और बिजली भी 125 यूनिट फ्री दिया। बिजली में रहने से पेट नहीं भर जाएगा, रोड पर बुलने से पेट नहीं भर जाएगा। मेरा खेत का मुद्दा है किसान का, वो खेत ले लेगा सरकार, तो सरकार के भी कुर्सी से उतारने का काम किया जाएगा। आपका भी खेत मांग रहा है, वो सही है, कागजों का सही है? सही है, और मेरा खेत लेने का कोशिश कर नीतीश कुमार कर रहा है, तो उसको कुर्सी से उतारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और यही मुद्दा है। और जो बेलदौर समस्या है, और 14 से हमको रोक दिया है खेतपति कागज पत्र, उसका बाद सब चीज़ ठीक है था। आज हमको 5 कट्ठा जमीन बेचना चाहते हैं, जमीन नहीं बिक रहा है, कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे हमको इलाज करवाएंगे? मतलब झंझटिया बना दिया जमीन, पूरा झंझटिया ने बना दिया। मतलब नीतीश कुमार लेने का काम कर दिया जमीन, सरकारी जमीन घोषित कर रहा है, पर्चा कर रहा है, फलना कर रहा है, ढेरी की बात कर दिया। ऐसे पहले आप रजिस्ट्री क्यों किए हैं? आप मोटेशन कर दिए जमीन को, जाके लगाम रसीद टैक्स ले रहे हैं किसान से। आप जमीन के रोके का है 2014 से, तो इसीलिए हम सरकार के विरोध है। हाँ, एकदम विरोध है उसको। वोट हमको जमीन फ्री नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी किसान भाई हैं, मैं अपनी तरफ से उसको हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन करते हैं। देखिए, या तो बेलदौर विधानसभा की समस्या में हम लोग जुटे हुए हैं,
पूरे बिहार के लोग जान रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ जमीन को हड़पना चाहता है। उसके बैठे वो ऊपर में उसका जो मेन है चोर दरवाजे से आने वाले मोदी सरकार जिसको कहते हैं, वो भी ऊपर से नौकसी फंसाए हुए हैं। तुम आगे चलो हम पीछे चलते हैं, आदेश उसी का है। मतलब जमीन को हड़पना। हम पूछते हैं आप हमको सोने को महल बना दीजिए, उससे क्या होगा? पेट में भोजन नहीं रहेगा तो उस महल में हम मर जाएंगे कि बचेंगे? मेरा तो भोजन न चाहिए। सबसे पहले भोजन पर विचार करना चाहिए। अभी की जैसे कि कल परसों हमारे विधानसभा में आए, उन्होंने कहा मैंने जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपया दे दिए। ठीक है, हम मानते हैं दे दिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 10 हज़ार से क्या मेरा जीवन पोषण चल जाएगा 5 साल तक? बताइए, ऐसा होगा? सबसे पहले मैं नीतीश कुमार के कहना चाहते हैं कि आप हमको ज़मीन को बचाइए। अगर ज़मीन नहीं आप नहीं, अगर ज़मीन नहीं होगा और के आप स्थानीय विधायक जी को क्या कहते हैं? स्थानीय विधायक जी को आज तक सदन में एक भी मुद्दा नहीं उठाया है। और पहले समस्या कोसी क्षेत्र था हमारे क्षेत्र इलाके में, और कहीं भी आज तक देखिए कई के लड़का हमारे पंचायत में है कभी भी बाढ़ से प्रभावित है, जैसे कि पर्वत्ता और गोगरी और है। हमारे क्षेत्र में दक्षिणी पलता है बेलदौर से इदमादी पंचायत अभी बाढ़ से प्रभावित है। हमारे पंचायत है कंजरी, वहाँ बाढ़ से प्रभावित है। कुछ क्षेत्र इधर है वहाँ बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन कोई ज्यादा राशि देने को काम नहीं करता है। यहाँ मोदी के बैठे और नीतीश कुमार के सुशासन की जितना है पदाधिकारीगण, वह सिर्फ जानता है हमको मोटा रकम चाहिए, आपका कागज पास हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं, बदलिएगा, रखिए? हम लोग सीधा जानते हैं कि इसको बदलना है। अगर जमीन नहीं सुरक्षित होगा तो सरकार को बदल देना है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम लोगों का तमाम किसानों का इस क्षेत्र का यही कहना है कि ज़मीन अगर नहीं बचेगा तो यह सरकार को भी हम लोग बनने के लिए नहीं देंगे। आपका भी जमीन आ रहा है इसमें, आपका भी जमीन छीना जा रहा है? हाँ, मेरा भी जमीन छीना जा रहा है और किसानों का जमीन साथी। कागज उगज सब ठीक है, उसका मूल और ब्याज ये सब कुछ नहीं दे रहा है? कागज ठीक नहीं रहता तो रसीद कैसे इतने दिनों से पूर्वजों से मेरा कट रहा है? आज क्यों मतलब 16-17 से बंद हो गया है? भूमि के जो मंत्री हैं उनके पास नहीं गए हैं, जाके अपनी समस्या नहीं बताए हैं? जी हाँ, मंत्री से भी पूछा गया और किसानों के ओर से हाई कोर्ट में ये अपील किया गया, लेकिन ये सरकार के डर से हाई कोर्ट भी सुनवाई नहीं किया। क्या चाहते हैं चाचा? हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे पानी में आग लगा करके दिखलाता है तो वही जादूगर कहलाता है, और जो सरकार गरीबों के हित के लिए और किसानों के मदद के लिए काम करता है वही दरअसल में असली सरकार होता है। मैं असली सरकार को जानना चाहता हूं और लाना चाहता हूं। कौन आपके हिसाब से कौन है असली सरकार? वो समय बताएंगे, लेकिन इस सरकार को हम लोग वोट नहीं मांगे हैं, उसको सुननी जाए तब, है ना? हाँ, अगर सुन गया तो ठीक है, नहीं सुना तो हम लोग तुरंत पलटी मारेंगे, वोट के पहले पलटी मारेंगे। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा आप? मेरा कहना ऐसा, आप क्या कहिए? ये जो भूमि विवाद है ना, एक जन आक्रोश है यहाँ पूरा, जितना यहाँ 80% किसान ही है और सब आक्रोशित है। सरकार अगर समय रहते इसको नहीं कंट्रोल कर पाता है तो बहुत बड़ी जो है मतलब यहाँ आंदोलन छिड़ जाएगी। यहाँ का जनता सीधा सरपट्टा है और सरकार उसका जो है बेनिफिट उठा रहा है। विधायक साहब यहाँ के हैं मुख्य दर्शक बने हुए विधानसभा में, उनका असली मुद्दा विधायक साहब को उठाना चाहिए था क्योंकि उसके क्षेत्र का किसान था, लेकिन विधायक साहब कुछ नहीं उठाते। लीगल जमीन के अधिग्रहण की बात अगर हो रही है तो आप लोगों की जो लीगल जमीन है वो कैसे छीन सकते हैं? उसका तो कागज दिखाइएगा ना। इलीगल, अब यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, आप पेपर मांग रहे हैं 1950 का, 1960 का। यहाँ तो लोग जान बचा के भाग जाते थे, जब बाढ़ आती थी, आगजनी होती थी तो लोग जान बचा के भागता, तो कौन बक्सा पेटी लेकर के जाएगा, कौन कागज कहाँ भर सकते, क्या पता, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपके रजिस्टर 2 में जिसका नाम दर्ज है, जैसे हमारे मान के चले, हम अपनी बात करते हैं, हमारी 3 पीढ़ी से वो जमीन हमारे पास में है, तो हम तो देख रहे हैं हमारे पास में है। आज आप उसको करेंगे नहीं तो मतलब नाजायज है, तो फिर 33 लाख आप क्यों ले रहे थे? आपने इसकी रजिस्ट्री क्यों की, इसकी खरीद बिक्री क्यों करवा रही थे? तभी तो सरकार ही थी, कोई तो सरकार थी ना, तब इलीगल नहीं था। आज इलीगल कैसे हो गया, ये प्रमुख प्रश्न है। और इसीलिए कई बार जो हम लोग आवेदन भी दिए हैं, बहुत बार जो है सारे किसानों के साथ बिलदौर के यही हाल हो रहा है, या फिर उनका जो कि ये क्या कहते हैं विकास में बीच में पड़ रहा है जमीन? 80% किसान के साथ यही दशा है, 80%। बाकी तो जो मजदूर है अपने बाहर भीतर कमाते खाते हैं, लेकिन किसान के 60% किसान के साथ यही प्रॉब्लम है कि सब उसका जमीन कोई सरबस्ता है, कोई बकास है, कोई कर्मजरवा है, कुछ भी है।
क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार इस पर जो है अपना अध्यादेश जो उन्होंने 1914 में पास किया था उसे हटावे। शिकायत करवाए हैं? हाँ, सब कुछ क्या शिकायत भी क्या हुआ अभी तो प्रदर्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इधर आइए, कुछ कहना चाह रही हैं, इधर आइए। कोई समस्या है? समस्या यही है दीदी, गरीब आदमी हैं तो सभी को कागज रसीद जमाबंदी आ गया, हमारे जमाबंदी नहीं दिया। कहा लाइए रसीद तब हम जमाबंदी देंगे। चंदन यादव वही सब ले करके हमारे दादा बाप को चोरी करके रख दिया। कितनों परेशानी हुआ, नहीं दिया। महिनाथ नगर पंचायत गोंगी टोला। खेती बाड़ी करती हैं चाची? खेती नहीं, जो जमीन पर रहते हैं वो भी का नहीं दिया, मेरे रसीद जमाबंदी नहीं दिया। चोरी कर करके वो रख लिया, नहीं देता है। बहुत क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? जमाबंदी चाहिए सरकार तरफ से। जो चोरी किया तुमको जमाबंदी चाहिए। जो लिखा होगा दादा बाप के उतना ही होगा, जो है उसको जमाबंदी चाहिए। आपको कुछ कहना है? ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए। देखिए, बेलदौर में आपने अभी समस्या सभी साथी से आपने सुने। बेलदौर की बहुत बड़ी समस्या है अफसरशाही। चरण पे और दूसरा नंबर जो है यहाँ बेलदौर में सहयोगी हम लोग होके भी कहते हैं हमारे नीतीश जी कि दारू बिहार में पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन हमारे युवा साथी अभी के डेट में हम युवा साथी से जो बर्बाद हो रहे हैं युवा पीढ़ी, अगर उनसे हम बात करने के लिए चाहते हैं तो सही से रूप से हम बुजुर्गों आंख नहीं मिला पाते हैं, वो स्थिति है। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार की कहीं न कहीं है ऐसी कमियां कि जो कि अभी भी बिहार में दारू खुलेआम चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनको पूरी रूप से या बैंड कर दिया जाए या पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया जाए। है अगर आपके पास प्रशासन है तो बैंड कीजिए पूर्ण रूप से, लेकिन नहीं है तो उनको पूर्ण रूप से आज़ाद कर दीजिए, जो कि हमारी सरकार को राजस्व भी आएगा। हम ये चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी भी अभी जो बर्बाद हो रहे हैं वो उस चीज़ से बच जाएंगे, हम लोग ये चाहते हैं। आप क्या कहना चाहिए चाचा? यही कहना चाहते हैं कि जितना भी समस्या है यहाँ भूदान भूमि संबंधी वाला समस्या को सरकार वापस ले, और जैसे चल रहा था हमारा बाप दादा जो कर रहा था वैसे चलते रहे, तब तो ठीक है। नहीं करेगा तो अगर वो नहीं करेगा तो हम लोग भी सरकार को नहीं होने देंगे। बस यही हमारा कदम। भूमि की तो बात सुने ही, किसानों का परेशानी सुने, इसके अलावा कोई समस्या? परेशानी यहाँ ऐसे मान लीजिए मैडम, बने सड़क बिल्डिंग फलना, ये लॉलीपॉप देने से पेट भर जाएगा? 5 किलो अनाज देने से पेट भरेगा क्या? उसी से कम चलेगा कि उसके लिए कुछ हम लोग का जो बाप दादा का पैतृक संपत्ति है वो रहना चाहिए। बिना पैतृक संपत्ति से हो जाएगा? हाँ, जब जमीन पर बैंड लगा हुआ है, बच्चा हॉस्पिटल में है, कैसे इलाज होगा? कैसे क्या करेगा बताइए? ये सब तो मोनोपोली कर रहा है, जो हमारे दादा से कर रहा है। हमारे जैसे वो भी जमीन आज गैर मजरूआ आम खास बका सब हो गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है चाचा बेलदौर में? स्वास्थ्य और शिक्षा जिसको जितना संपत्ति है पैसा है वैसे कर रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं। यहाँ सबसे पहला समस्या है जमीन का। जमीन वापस करे, जैसे सरकार पहले चल रहा था दादा समय से, जिसका लगान है वो होना चाहिए। अगर वो होगा तो सही है, नहीं होगा तो सरकार भी नहीं रहेगी। बस। और भी लोग हैं जी, क्या कहना? मैं हूँ। एक बात जानिए कि यह जो सभी किसानों ने अभी पहले कहा, यह किसान को नीतीश सरकार ने मारना चाहती है कि मर जाए और सारा राज हमारा। यह तो अंग्रेजों का था चाल कि सब हिंदुस्तानी मर जाए और मैं भी जिंदा रहूं। यह स्वदेशी हुआ। हमारे पूर्वज ने ऐसा बलिदान दे करके देश को आजाद किया। किस लिए किया था? यही नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार के किसान मरे। जिस किसानों को यह अनाज उपजाया, फल उपजाया हुआ खा करके हमारी भारत माँ की भूमि की रक्षा करते हैं, ऐसे निकम्मे सरकार को यहाँ भारत में बिहार में रहने की वो चित नहीं है। इसलिए कि मैं कितना बार आए आपके जैसे आज सुन तो रहे हैं हमारी बात को, ऐसे बहुत से चैनल आया जिसको उसको चैनल पदाधिकारी से पूछे कि
सुनिएगा ना उसके ऊपर बैंड लगा देते हैं। यह सरकार की चाल है, आवाज नहीं खुलता। ये हमारे पूर्वजों का यही देन था कि देश को आजाद बलिदान दे करके आजाद किया। चाहते क्या है चाचा, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि यह तो जाति शीघ्र ठीक करे, अभी मौका है। आपको जब जाता है कोई काम तुरंत क्षण पलक में कर लेते हैं, अपना मिटा। एनर्जी नहीं बर्बाद कीजिए, आराम से, बीमार हो जाइएगा। नहीं बीमार से अब तो मरने के लायक हो गए हैं, हमको तो मारने के लायक बना दिया है नीतीश कुमार ने। मरने के लायक नहीं बना तो अभी भी हम 25 वर्ष जीते, हमारा उम्र अभी 64 वर्ष है, हम 110 वर्ष जीते। मैं उन इंसानों का बच्चा हूँ जो कि 110 वर्ष से कम नहीं जीता। लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तो हम 5 वर्ष में मर जाएंगे। जब हमारे रीजन में नहीं सुधर पाया जमीन तो हमारे बच्चा नहीं सुधर पाएंगे। जमाबंदी को जब सरकार ने जमाबंदी काम के रजिस्टर 2 से और नेट पर चढ़ाया तो उसी का कर्मचारी था और गलती किया है तो उसने गलती किया है, अभी कहता है परिमार्जन कराओ। ये जो परेशानी बता रहे हैं उसका शिकायत किए हैं, काफी का परिमार्जन किए हैं तो रुपया लाइए घूस में, नहीं है तो ये भी हमारा जमाबंदी चेक कर लीजिए और ये बात फोन करके पूछिए। हमारा कुछ जायदाद पड़ता है मधेपुरा जिला अंतर्गत आलमनगर अंचल में 1334 मूल जमाबंदी था, उसको नेट पर चढ़ाया 1344 हुआ। जब परिमार्जन करते हैं, कागज है चाचा, कागज है मेरे पास में सब सबूत है। कागज है तो तब कोई नहीं छीनेगा। नहीं छीनेगा नहीं, परेशानी तो है। सरकार का खजाना खाली, किसान परेशानी। हमारा जब केस में हमको टैक्स देने के लिए तैयार हैं, टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो खजाना कितना भरा हुआ है सरकार को जो दूसरे से कर्जा लेते हैं और ये इज्जत प्रतिष्ठा दिखा दे। नहीं और सुन लीजिए मेरी बात को, ये सब किसानों का समस्या है। ये किसानों की हाल कब सुधरेगा? लोगों से पूछ लेते हैं, आइए और भी लोगों से। यहाँ पे किसान वर्ग बहुत ज्यादा ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो हाथों में खगड़िया जिला ग्राम कचहरी सचिवालय, इनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं और ये किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपनी अपनी बातें रख रही हैं। इनके इसमें देखिए 9,000 में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। इन्होंने लिखा है सभी संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया तो ग्राम कचहरी का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया, जवाब दे। तो ऐसे ये हाथों में पोस्टर लेकर के यहाँ पर आंदोलन के भी मूड में दिख रहे हैं। बेलदौर की जो जनता है वो लगातार यही मांग कर रही है कि किसानों की जमीन को लेकर के जो नए पैगाम लाए गए हैं नीतीश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार जी उस पर ध्यान दीजिए और कार्रवाई कीजिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। आइए कुछ महिला वर्ग हैं हाथों में पोस्टर लिए, इनसे बात करेंगे। क्यों ली हुई हैं ये पोस्टर? पोस्टर इसीलिए लिए हुए हैं कि हम लोग का बहाली 2007 में हुआ है और सबसे कम मानदेय में ग्राम कचहरी सचिव काम कर रहे हैं। हम लोग 9,000 से संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग को 30,000 चाहिए। इस महंगाई के युग में नीतीश कुमार से हम यही कहना चाहते हैं कि 9,000 से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, 30,000 हम लोग को दिया जाए। मेरा भविष्य खराब हो गया है और बच्चे का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। ठीक है, क्या कहिएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को 6,000 से बढ़ा के 9,000 किया गया है। तो करती क्या है, क्या चीज़ में? ग्राम कचहरी सचिव हैं, बेलदौर प्रखंड से हैं और 6,000 से बढ़ा के 9,000 किया गया है, जो कि 6,000 में दम नहीं, 9,000 में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं। ठीक है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का मानदेय में वृद्धि जल्द से जल्द किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम सभी महिलाएं ईंट से ईंट बजा के सरकार को जवाब देंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी? चलिए ठीक है, क्या कहिएगा? मेरा सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 9,000 में हम भरण पोषण नहीं कर पाएंगे आजकल के समय में महंगाई में। मेरा यही कहना है कि सरकार को मेरा मानदेय बढ़ावे, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। बाल बच्चा सो को भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, क्या माता पिता को वृद्धाश्रम दे आवे? माता पिता को नहीं पोषपाल करना पड़ता है बाल बच्चा को? हम अपना भरण पोषण के लिए भी नहीं हमको हो रहा है तो हम कैसे करेंगे? क्या कहिएगा? इधर आइए। फिर आने वाले समय में विचार करेंगे। हम लोग विचार करने के स्वतंत्र हैं, आप भी विचार करेंगे, हम विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अभी आपने यहाँ पर बेलदौर की जनता को सुना, बेलदौर प्रखंड की ये जनता थी, इनकी मांगे हैं, ये लगातार नीतीश कुमार से ये मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इनकी मांगे सुनिए। यहाँ पर किसान
तो अब बेलदौर की जनता के मुद्दे सुन रहे थे। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़।